हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि स्नो फॉक्स अलायंस की वो जो हॉल मास्टर हीना होती है, पिंगमी के पीछे हाथ धोकर के पड़ जाती है क्योंकि उसे अपना बदला जो लेना था। यहाँ वो उसी यिन नरिशिंग वुड के पवित्र पेड़ के पास होती है। वो एक तरह का जाल यहाँ बिछा देती है क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पे पिंगमी इस यिन नरिशिंग वुड को लेने के लिए जरूर आएगा। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि फिंगमी अपने दो दोस्तों के साथ एक गुफा के अंदर जा रहा है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे अब माई चाइल्ड कह के पुकारती है। अब इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ये किसकी आवाज थी। यहाँ फिंगमी फिलहाल के लिए इस आवाज को तो इग्नोर कर देता है और वो गुफा के एंट्रेंस से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है और उसके ट्रिगर पॉइंट पे पैर रखता है, यहाँ पे हमें वही पवित्र पेड़ जो कि ये नरिशिंग वुड दे सकता था वो ग्लो करने लगता है। यहाँ फिंगमी उस सैक्रेड ट्री को देख करके सोचने लगता है कि उस बुढ़े ने सही ही कहा था, क्योंकि जिस एंशिएंट बुक में उसने पवित्र पेड़ के बारे में पढ़ रखा था वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कितने भी यहाँ पीछे से यीना भी आ जाती है जो कि फिंगमी से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ताकि अपना बदला ले सकूं। आगे वो ये कहते हुए फिंगमी पे अटैक कर देती है कि तो अगर तुम इस यिन नरिशिंग वुड को लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठना होगा। फिंगमी उसके अटैक को तो डॉज कर लेता है और यहाँ वापस से उस पे काउंटर अटैक करता है, जिसपे आगे फिंगमी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उससे बुढ़े से मिली हुई हो। जिसपे ये ना उसे कहती है कि तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारा शिकार करने के लिए मुझे उस कमजोर बूढ़े की जरूरत नहीं थी और मैंने पहले ही उसे नर्क भेज दिया है। अब यहाँ वापस से वो फिंगमी पे अटैक करती है। इधर दूसरी तरफ जो सियार होती है वो फिंगमी को बचाने के लिए आगे तो बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो सैक्रेड ट्री होता है वो अपने डेंटिकल से यहाँ सियार को रोक लेता है। इधर फिंगमी सियार को बचाने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वापस से यीना उस पे अटैक करती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले अपनी लाइफ की चिंता करनी चाहिए। पहले अपनी जान तो बचा लो, इसके बाद में किसी और की मदद करने के बारे में सोचना। इधर दूसरी तरफ हम सियार को उस पेड़ के अंदरूनी रल में देखते हैं, जो सियार को भी यहाँ पे अब माई चाइल्ड कह के पुकारती है, जिससे यहाँ पर सियार को समझ में आ जाता है कि उसने अपने आप को हील करने के लिए उसे यिन नरिशिंग वुड को रिफाइन किया था, जिसके कारण उसका इस पवित्र पेड़ के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है। आगे वो उस पवित्र पेड़ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके कारण उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी झलकियां दिखाई देने लगती हैं। जहाँ पे वो देखती है कि वही लोटस ट्रेजर जिसके अंदर अभी उसकी बहन लियार है, उस ट्रेजर को खत्म करने के लिए एक अलग ही बंदा उस पे अटैक कर रहा होता है। इधर वापस से सीन प्रेजेंट वाली फाइट पे आता है, जहाँ पे फिंगमी और युआन साथ में ही उस यीना का मुकाबला कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनकी हमें कमाल की फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, लेकिन फिंगमी अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस यीना ने अपने आप को इतनी जल्दी इतनी ज्यादा इंजरीज से रिकवर कैसे कर लिया। जिसपे वो बताती है कि इसने इसी यिन नरिशिंग वुड की एनर्जी का यूज किया है अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन उसका यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि वो अपने हाथों से उसे जान से मारना चाहती थी। आगे फिंगमी अपने मल्टीपल आई शॉट से उस यीना पे अटैक करता है, लेकिन यीना इन सब तलवारों के अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारे मैजिकल वेपन्स तो काफी बेकार के निकले, इनमें तो इतनी भी पावर नहीं है कि ये मेरे कपड़े को एक खरोच भी लगा सके। जिसपे फिंगमी अब अपना अगला दाव फेंकता है। यहाँ पे वो यीना को कैप्चर करने के लिए अपने 10,000 ईयर के आइस सील का यूज करता है, जिसके कारण यीना चारों तरफ से बंध जाती है और उसके लिए तो यहाँ इवन मूव कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। अब आगे फिंगमी जो होता है उस यीना को खत्म करने के लिए अपने मीटियोर शॉट का यूज करता है, लेकिन यीना भी इधर अपने आप को उन बंधनों से आजाद करवा लेती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड क्रिएट करती है। यहाँ पे युआन भी यीना पे अटैक करने के लिए अपनी तलवार चलाता है, लेकिन यीना उससे कहती है कि चाहे तुम जितने भी पावरफुल हो मेरे इस शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे। जिसपे फिंगमी को अब एक आइडिया सूझता है और ये होता है कि यीना की जो नेचुरल मैजिक वेपन की कनेक्शन है वो उसकी जिंदगी से रिलेटेड है, अगर इसके टर्टल शीट को तोड़ दिया जाए तो यहाँ काम बन सकता है। इसीलिए फिंगमी अब अपने ऐसे पावर का यूज करता है जिसके कारण उसकी जो मीटियोर शॉट होती है वो मल्टीपल टाइम्स स्प्लिट हो जाती है। अब एक साथ ही वो सारे तलवार यहाँ पे उस यीना के शील्ड को तोड़ने में लग जाती हैं, लेकिन यीना यहाँ पे हंसने लगती है ये कहते हुए कि अगर तुम ऐसा करते भी हो तो तुम्हारी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ये जो शील्ड है वो तुम्हारे सारे तलवारों की एनर्जी को सक कर लेगी। भी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कौन सी पार्टी जीतेगी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं, तभी अचानक से यहाँ पे कोई यीना पे पीछे से वार करता है और ये अटैक एक उड़ती हुई शॉट से किया जाता है जो उस यीना के सीने के आर पार हो जाती है और वो यीना वहीं पे मारी जाती है और ये अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि सियार ही थी। अब आगे सियार यहाँ फिंगमी के पास पहुँचती है और उसे बताती है कि इस पवित्र पेड़ ने ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है।
अब आगे वो ट्री अचानक से ग्लो करने लगता है और सिर्फ फिंगमी को ही उस ट्री के अंदरूनी रिल्म में आने की परमिशन मिलती है। जैसे ही फिंगमी उस ट्री के अंदर वाले रिल्म में प्रवेश करता है, उसे अपने सामने एक हिरन की आकृति दिखाई देती है। यहाँ फिंगमी अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने लगता है कि तभी वापस से उसे वही आवाज सुनाई देती है जो उसे माय चाइल्ड कह के पुकारती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त सेफ हैं। अब आगे जो फिंगमी होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पे वो आवाज उसे बताने लगती है कि जल्द ही तीनों रिल्म की आपस में जंग शुरू होने वाली है और सिर्फ तुम ही इकलौते चूजन किए गए हो जो उन 3 रिल्म्स की डार्कनेस को दूर कर सकता है। जिस पे फिंगमी उसे कहता है कि वो मात्र एक ऐसा कल्टीवेटर है जो अपनी ची गैदरिंग के लेवल पे है, तो आखिर वो कैसे कंपैटिबल है उन 3 रिल्म्स को बचाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ तो कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ये प्रॉमिस जरूर करूंगा कि मेरे से जो बन पाएगा मैं वो हर कोशिश करूंगा कि कोई भी डार्क वर्ल्ड के लोग इस तीनों रिल्म में हावी ना हो सके और उन 3 रिल्म्स को बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। अब उस सैक्रेड ट्री के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी का यहाँ पर वाह होता है और वो जो आवाज है यहाँ पे उसे अपनी एनर्जी दान कर रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि ये पावर उस जंग में तुम्हारी मदद करेगी। अब आगे जैसे ही उस पवित्र पेड़ की पावर यहाँ फिंगमी के अंदर आती है, उसे भी फ्यूचर्स के हेलुसिनेशंस दिखाई देने लगते हैं। यहाँ वो फ्यूचर में वही तीनों रिल्म्स के बीच होने वाली वॉर को देखता है जहाँ पे जुआन की भी मौत हो जाएगी और फिर सियार भी मारी जाएगी। अब यहाँ पे उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी सियार ने देखा था, अपनी डार्क आर्मी लेकर के आ चुका है और इन तीनों रिल्म पे कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी को आगे बढ़ा रहा है। भविष्य में ये सब होने वाला है, ये देख करके फिंगमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि हाल ही में मैंने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को अगर मेरी आवाज में एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो आप इस चैनल मिक्सर एक्सप्लेनर 2.0 पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यकीन मानिए ये कहानी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। इस चैनल पे विजिट करके आप मेरी आवाज में इस सीरीज के अमेजिंग स्टोरी का मजा ले सकते हैं। साथ ही मेरे सपोर्ट के लिए आप वहाँ के कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल का नाम एनिमे फ्लिक्स लिख सकते हो और यकीन मानिए ये करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देगा। तो आपने जरूर से उसके कमेंट बॉक्स में एनिमे फ्लिक्स लिखना है। सच में गाइस, उस सीरीज को देखिए, कहानी काफी इंटरटेनिंग है, जिसका एक एपिसोड ही आपको आगे के एपिसोड्स देखने के लिए बाध्य कर देगा। सो गाइस, बहुत ही जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड पे, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे और भी नई अमेजिंग सीरीज मैं लाने वाली हूँ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे फ्लिक्स, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।